Hello everyone. The topic for today's lecture is the 8085 interrupt. What is interrupt? So interrupt can be defined as an external or internal signal which may alter the sequence of program execution in order to carry out a specified or a specific task. The interrupt is a process of data transfer. ये एक डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस प्रोसेसर को इन्फॉर्म कर सकती है कि वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। ठीक है, तो इंटरप्ट के जो रिक्वेस्ट हैं उन रिक्वेस्ट को दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। Interrupts 8085 interrupt requests are classified in two categories, maskable and non-maskable interrupt. यहाँ पर इंटरप्ट के लिए एक टर्म आता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मतलब ये हुआ कि सर्विस रूटीन को सब रूटीन भी कहते हैं। सो द ISR और इंटरप्ट सर्विस रूटीन is the subroutine which is executed in response to the interrupt. ये हम कह सकते हैं कि इंटरप्ट का जो प्रोग्राम होता है उसको सब रूटीन या सर्विस रूटीन कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे 8085 इंटरप्ट की क्लासिफिकेशन की। तो द इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। तो मास्केबल इंटरप्ट्स जो होते हैं देयर आर पहले वो क्या होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट इस पर बात कर लेते हैं। तो ऐसे इंटरप्ट्स, द इंटरप्ट्स which can be ignored when they are activated। अगर इंटरप्ट कोई एक्टिवेट हो भी गया है और उसे इग्नोर किया जा सके तो उसे बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट्स। ठीक है, तो देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट्स इन 8085 और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो ऐसे इंटरप्ट जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, द इंटरप्ट्स which can not be ignored when they are triggered or when they are activated, such types of interrupts are called नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे एक स्मोक डिटेक्टर है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उसको नॉन, एक एग्जांपल है नॉन मास्केबल के लिए। तो ऐसे इंटरप्ट जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता उनको नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहते हैं। देयर इज वन नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन 8085 एंड ये तो बात हो गई कि क्लासिफिकेशन की इस बेसिस पर कि कौन से इंटरप्ट्स को इग्नोर किया जा सकता है और कौन से इंटरप्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और भी क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, जैसे कि जो 4 मास्केबल इंटरप्ट्स हैं उनमें से एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट है और जो अदर 3 हैं वो वेक्टर्ड इंटरप्ट है। Among the 4 maskable interrupts, one is non-vectored and the other 3 are vectored to specific locations. तो वेक्टर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? So the interrupts which have specific memory location in the memory are called as vectored interrupts. ठीक है, तो जो भी वेक्टर्ड इंटरप्ट होगा 8085 में उसे मेमोरी में कुछ स्पेसिफिक एड्रेस अलॉट किया जाता है जहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर्ड होता है। और बात करें नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स की, तो ऐसे इंटरप्ट जिनका कोई भी स्पेसिफाइड एड्रेस लोकेशन नहीं होता है मेमोरी में, द इंटरप्ट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन और एड्रेस आर कॉल्ड एज नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो जो 4 मास्केबल इंटरप्ट्स हैं उनमें से एक जो है वो नॉन वेक्टर्ड है और जो अदर 3 हैं वो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं। वो इंटरप्ट कौन कौन से हैं उसके नाम हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इंटरप्ट क्या होता है और इंटरप्ट को कौन कौन से क्लासेस में कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग समझ रहे हैं। तो अब अगर इंटरप्ट के प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं
इस इंटरप्ट के प्रोसेस को समझने के लिए कि ये किस किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स में, तो हम एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कि एक किस तरह से हम टेलीफोन कॉल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके हेल्प से हम इंटरप्ट के प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कि आप अपने टेबल चेयर पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, तो उसी समय आपके बगल में एक टेलीफोन रखा हुआ है और वो टेलीफोन ऐसा है कि दैट टेलीफोन इज विथ ब्लिंकिंग एलईडी। रिंगिंग सिस्टम नहीं है उसमें, बट एलईडी का सिस्टम है कि जब कोई फोन कॉल आएगा तो दैट एलईडी विल बिगिन टू ब्लिंक। तो आप नॉवल पढ़ रहे हो और कोई फ़ोन कॉल आता है तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। ये प्रोसेस किन किन स्टेप्स में होगा, इसको हम समझ के सिमिलर इंटरप्ट के प्रोसेस को 8085 में इंटरप्ट के प्रोसेस को समझ सकते हैं, उसके स्टेप्स को समझ सकते हैं। तो तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप इज दैट द टेलीफोन शुड बी इनेबल्ड, मीन्स कि द रिसीवर शुड बी प्लेस्ड ऑन द हुक। टेलीफोन पहले तो इनेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो रिसीवर है वो हुक पे नहीं है। तो द फर्स्ट condition is the telephone should be placed on the receiver should be placed on the hook. It means the telephone should be enabled. फिर सेकेंड स्टेप कि जब आप नॉवल पढ़ रहे हो देन आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा, you have to check at you have to check after some time intervals whether the LED is blinking or not to know whether there is phone call or not. आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि कोई फोन तो नहीं आ रहा। ये कैसे पता चलेगा? जब कोई कॉल आएगी तो जो एलईडी है वो ब्लिंक करने लगेगा। सो द सेकेंड स्टेप की आपको बीच बीच में चेक करना होगा सम टाइम इंटरवल के बाद कि वेदर द एलईडी इज ब्लिंकिंग और नॉट। देन व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? अगर आप चेक करते हो और जो एलईडी है वो ब्लिंक होता है तो आप रिसीवर को जो है वो पिक करोगे। यू विल पिक अप द रिसीवर एंड से हेलो एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। ओके, आप रिस्पॉन्स का वेट करोगे। ठीक है, और जब आपने रिसीवर पिक कर लिया उस समय कोई और कॉल नहीं आएगी बिकॉज द लाइन इज बिजी। ठीक है, तो तब तक बिजी रहेगा जब तक कि आप रिसीवर को वापस अपने प्लेस उस हुक पर ना प्लेस कर दो। तो ये प्रोसेस करने के बाद आप जब रिस्पॉन्स का वेट करोगे देन सपोज द पर्सन ऑन द अदर लाइन इज योर रूममेट एंड जो रूममेट है उसने आपसे बोला कि उसने गलती से जो रूम का फैन है वो ऑन छोड़ दिया। तो he or she is instructing you to turn off the or requesting you to turn off the fan. ठीक, तो आप तो पहले बुक रीड कर रहे थे, तो बुक जो नॉवेल पढ़ रहे थे और अब आपको फैन ऑफ करना है, आपको रिक्वेस्ट मिला फैन ऑफ करने का, तो आप क्या करोगे? एक बुकमार्क को इंसर्ट करोगे जहाँ पर आप पढ़ रहे थे ताकि आप जब वापस आए तो वहीं से शुरू कर सकें। यू विल इंसर्ट अ बुकमार्क, देन आप रिसीवर को वापस हुक पर रिप्लेस करोगे एंड यू विल फॉलो द रिक्वेस्ट ऑफ योर रूममेट, यू विल टर्न ऑफ द फैन। ठीक है, ये काम को करने के बाद आप वापस आओगे एंड you will find your bookmark and start reading again. तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे एक टेलीफोन कॉल को रिसीव करते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को हम इंटरप्ट का जो प्रोसेस है 8085 के इंटरप्ट का प्रोसेस उसके सिमिलर तरीके से उसे भी समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि 8085 इंटरप्ट प्रोसेस कैसे किन किन स्टेप्स में होता है। The 8085 interrupt process can be described in terms of following steps. The first step is the interrupt process should be enabled by the writing instruction EI in the main program. ठीक है, तो पहला स्टेप जो कि सिमिलर है टेलीफोन
जो है वो इनेबल होना चाहिए, मीन्स कि जो रिसीवर है वो हुक पे होना चाहिए। तो उसी के सिमिलर है फर्स्ट स्टेप, दैट द इंटरप्ट प्रोसेस शुड बी इनेबल्ड। कैसे इनेबल होगा इंटरप्ट प्रोसेस? EI इंस्ट्रक्शन के थ्रू मेन प्रोग्राम में EI इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, और जो ये EI इंस्ट्रक्शन है इट विल सेट द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप। इंटरप्ट इनेबल एक फ्लिप फ्लॉप होता है जो विच इज इंटरनल टू द प्रोसेसर, so the EI instruction will set the interrupt enable flip flop and the interrupt process will be enabled। okay? तो यहाँ पर EI जो इंटरप्ट इनेबल का इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन। सो EI which is enable interrupt instruction, this is 1 byte instruction and it sets the interrupt enable flip flop and enables the interrupt process। ठीक है, and the system reset or an interrupt disables the interrupt process। सिस्टम को रीसेट करने पर ये जो या फिर इंटरप्ट के आने पर ये जो प्रोसेस है वो डिसेबल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द EI इंस्ट्रक्शन, दैट इज इंटरप्ट इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। देन अब इंटरप्ट को डिसेबल करने का क्या इंस्ट्रक्शन है? so the instruction DI, that is disable interrupt, resets the flip flop, the interrupt enable flip flop and disables the interrupt process। अगर EI enable जो EI interrupt enable जो इंस्ट्रक्शन है वो जो इंटरप्ट वाली जो फ्लिप फ्लॉप है उसको सेट करता है, और DI मींस डिसेबल इंटरप्ट जो है दैट रीसेट्स द फ्लिप फ्लॉप and disables the interrupt process। This is also 1 byte instruction and it resets the interrupt enable flip flop and disables the interrupt। It should be included in a program segment where an interrupt from an outside source cannot be tolerated। The first step क्या था? The first step is that the interrupt process should be enabled by writing the instruction EI in the main program। पहला स्टेप है इंटरप्ट प्रोसेस को इनेबल करना। कैसे इनेबल करेंगे? with the help of EI instruction। then let us see what is the second step। the second step is when the microprocessor is executing a program, it checks the INTR line during the execution of each instruction, and this step is similar to the step when you have to check between certain time intervals whether the telephone line is telephone LED is blinking or not in order to check whether there is a phone call or not। इसी तरह से यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को ये अगर वो कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो बीच बीच में चेक करता है INTR लाइन जो कि एक इंटरप्ट की लाइन है। तो INTR लाइन को चेक करता है अगर किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट कर रहा है तो बीच बीच में INTR लाइन को चेक करता है कि कोई इंटरप्ट की रिक्वेस्ट तो नहीं आई। The next step is if the line INTR is high and the interrupt is enabled, the microprocessor completes the current instruction, disables the interrupt enable flip flop and sends a signal called INTA। INTA means interrupt acknowledge signal। The processor cannot accept any interrupt request until the interrupt flip flop is enabled again। तो जो थर्ड स्टेप क्या है? बीच बीच में चेक करने के बाद अगर ये पता चला कि INTR लाइन हाई है, इसका मतलब इंटरप्ट का रिक्वेस्ट मिल चुका है, इंटरप्ट का रिक्वेस्ट है उस लाइन पे। देन और अगर INTR लाइन हाई है और साथ ही साथ इंटरप्ट प्रोसेस भी इनेबल्ड है विद द हेल्प ऑफ EI इंस्ट्रक्शन, तो माइक्रो प्रोसेसर जो भी करंटली अपना इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जो इंटरप्ट इनेबल है उसको डिसेबल करेगा, जिससे कि किसी दूसरे इंटरप्ट का रिक्वेस्ट ना आ सके जब तक कि ये वाला इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। देन रिक्वेस्ट के एक्नॉलेज के लिए इट विल सेंड द INTS सिग्नल, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल। ठीक है, और तो जिस टाइम पर वो
अभी क्या है, अभी जो इंटरप्ट वाली जो फ्लिप फ्लॉप है, इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल कर दिया गया, तो नई इंटरप्ट की रिक्वेस्ट तब तक वापस नहीं, दोबारा नहीं आएगी किसी दूसरे इंटरप्ट की रिक्वेस्ट, जब तक कि वो फ्लिप फ्लॉप फिर से इनेबल नहीं हो जाता. The processor cannot accept any interrupt request until the interrupt flip flop is enabled again. तो जब INTR लाइन हाई है और जब इंटरप्ट प्रोसेस इनेबल है, ये दोनों ही केसेस जब हैं, उस केस में माइक्रो प्रोसेसर जो भी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट इंस्ट्रक्शन, क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट इंस्ट्रक्शन processor will send the INTS signal in response to the interrupt request. ठीक है, तो वो जो सिग्नल INT है, that signal will be used to insert a restart instruction that is called as RST, restart instruction through external hardware. ठीक है, तो RST क्या है, RST जो है that is 1 byte instruction, और ये जो RST इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो ये प्रोग्राम के कंट्रोल को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर देता है, और वहाँ पर उस लोकेशन पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं. तो जब सिग्नल INTA सिग्नल है, उसका क्या यूज है, उसका यूज है रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करना, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि प्रोग्राम का कंट्रोल किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पर चला जाएगा, और वहाँ पे जो कि प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन होगा, और वहाँ पर जो भी सर्विस रूटीन होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड in response to the interrupt signal. Then the next step is when the microprocessor receives an RST instruction, it saves the memory address of the next instruction on the stack. तो ये वाला जो स्टेप है वो किसके, जो टेलीफोन लाइन में हमने एग्जांपल लिया था वो कौन से स्टेप के सिमिलर है, वो वाले स्टेप के सिमिलर है जब टेलीफोन कॉल आप रिसीव करते हो और आपको किसी दूसरे काम को करने का रिक्वेस्ट मिलता है, तो उसको करने से पहले आप अपने नॉवेल में बुकमार्क को ऐड करते हो, जिससे कि वापस काम, किसी दूसरे काम को करने के बाद वापस आप नॉवेल पढ़ने बैठो तो आप उसी लोकेशन पर पहुंच सको जहाँ से पे आपने नॉवेल पढ़ना बंद किया था, फिर वहीं से स्टार्ट कर सको. तो द फिफ्थ स्टेप इज सिमिलर टू दैट प्रोसेस, कि जब RST इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर रिसीव करता है तो जो करंट में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, जो नेक्स्ट जो लोकेशन है उसको सेव करता है. इट सेव द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगले वाले इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को सेव करता है. कहाँ सेव करेगा, सिंस इट हैज़ टू बी सेव्ड टेम्पोरली, it will be saved on the stack memory. The stack memory will be used for the storage purpose of the memory address of the next instruction. Then the step 6 is processor performs the task of a subroutine which is written at the specified location. Okay, तो ये अज्यूम करते हुए कि जो टास्क है, जिस टास्क को परफॉर्म करना है, जो इंटरप्ट का जो टास्क है दैट इज कॉल्ड एज सबरूटीन, तो वो किसी स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पर लिखा होगा जहां पर प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर होगा, उस टास्क को प्रोसेसर कंप्लीट करेगा. ठीक है, इस सब रूटीन को सर्विस रूटीन भी कहते हैं. यहाँ पर जो 7th स्टेप में जो टर्म लिखा गया है, दैट सब रूटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस रूटीन. It is actually the program which is executed in response of the interrupt. Then the next step is the service routine should include the instruction EI to enable the interrupt again. सर्विस रूटीन जो होता है, जो इंटरप्ट के रिस्पॉन्स के लिए जो प्रोग्राम होता है, उसमें EI इंस्ट्रक्शन भी होता है, जिससे कि इंटरप्ट को पहले जो डिसेबल कर दिया गया था उसको फिर से इनेबल किया जा सके, जिससे कि जो किसी दूसरे इंटरप्ट के रिक्वेस्ट को कोई दूसरा इंटरप्ट है उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेसर को मिल सके. इसके लिए ज़रूरी है कि सर्विस रूटीन में EI इंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे कि टेलीफोन कॉल रिसीव करने के बाद
आप चाहते हैं कि अगर आपको दूसरा कॉल भी आए तो यू हैव टू पुट द रिसीवर ऑन द हुक बैक, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलर स्टेप है उसके, सेवेंथ वाला। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एट द एंड ऑफ द सब रूटीन the RET instruction receives the memory address where the program was interrupted and continues the execution। तो जो सब रूटीन है, जो वो जो कि ऐसा प्रोग्राम जो इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट होगा, उस सब रूटीन के लास्ट में RET इंस्ट्रक्शन या रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है, जिससे क्या होगा, जब रिटर्न या RET इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसे जो मेमोरी एड्रेस में जिस प्रोग्राम जो लास्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन था जिसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करा रहा था, मीन्स कि इस इंटरप्ट आने से पहले जिस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करा रहा था और जिस एड्रेस को स्टैक मेमोरी में सेव किया गया था, तो वो मेमोरी एड्रेस फिर से रिट्रीव होगा जहाँ पर प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ था, और फिर से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दिस विल हैपन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ RET instruction, and this step is similar to finding the page where you were interrupted। जिस पेज पर आप इंटरप्ट हुए थे, बुक मार्क के थ्रू आप उस पेज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह से RET इंस्ट्रक्शन उसके सिमिलर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? इस लेक्चर में हमने एक टॉपिक इंटरप्ट 8085 इंटरप्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया है, एंड दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। तो 8085 इंटरप्ट से हम क्या समझते हैं, इंटरप्ट को कौन कौन से क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, और इंटरप्ट आने पर जो उसका प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने का कौन कौन सा स्टेप है उसमें। तो इस ये सारी बातें हमने इस लेक्चर में ये सारी बातों पर हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। देन द नेक्स्ट सब टॉपिक्स ऑफ दिस interrupt topic will be continued in the next lecture. Okay, thank you.